हाउ टू गेट रिच फास्ट इन 2024। तो यार देखो, अगर तो आप कोई स्टूडेंट है, ठीक है, या उसके अलावा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या उसके अलावा अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस ओनर भी है और आप चाहते हैं कि आप जो है अपने पैसे को जो डबल कर सकें, या जो है इस ये जो साल 2024 के अंदर जो है आप जो है वो अपने आप जो है आप मतलब अमीर हो सके, या कि अपनी जो फाइनेंशियल जो इंप्रूवमेंट है, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको आप जो बेहतर कर सकें, और एक है कि एक रिच कैटेगरी के अंदर आप फॉल करें। तो ये जो बेसिक चीज जो अगर मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया और इसको अपने अपनी लाइफ में आपने इसको इंप्लीमेंट किया, तो बिलीव मी आप जो है आप बहुत जल्दी जो है आप अपनी जो इनकम है उसको डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला डिस्क्लेमर तो ये कि इसके अंदर मैं आपको कोई मतलब शॉर्ट स्कीमें नहीं देने वाला, ना ही मैं आपको कोई ऐसी स्कीमें बताऊंगा कि जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे और रातों रात आपका पैसा डबल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सिंपल एक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज है, या एक बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज है कि अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो फिर जो है आप जो है अगर और समझ आने के बाद अगर आपने इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी किया, तो फिर क्या होगा कि ये जो आपकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की जल्दी को ज्यादा फास्ट कर देगी और ज्यादा जल्दी जो है आप रिच हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो अब जो इस वीडियो का जितना भी कंटेंट होगा तो वो मैं खुद से नहीं बताऊंगा। मैं जो आपने काफी फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, बाय रॉबर्ट कियोसाकी, तो उनकी जो पूरी बुक है, वो बुक जो उनकी बेस करती है मेन प्रिंसिपल के ऊपर, वो उनकी पूरी बुक का मेन प्रिंसिपल ही यही है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं उसको, तो काइंडली वीडियो को जो है आप एंड तक देखें। और सबसे पहले काइंडली मैं अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ गई, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम मजीद मैं इसका कंटेंट बनाऊं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा यार देखो, अगर तो आप इस 2024 के अंदर अमीर होना चाहते हो, रिच होना चाहते हो, या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को जो है वो ज्यादा फास्ट करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखो कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन एसेट्स, नॉट इन लाइबिलिटीज। अब बेसिकली ये एसेट और लाइबिलिटी होती है यार। देखो, एसेट वो कोई भी चीज है, सिंपल अगर मैं आपको आसान लफ्जों में, कि अगर आप मतलब बिल्कुल आप जानते ही नहीं हो कि यार ये एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, तो बिल्कुल आसान लफ्जों में एसेट वो कोई भी चीज है जो आपको पैसा कमा के देती है, और लाइबिलिटी वो कोई भी चीज है जो कि जिसके ऊपर आपका पैसा खर्च हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कपड़े जूते या कुछ भी बाय करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने उसके लिए अपना पैसा खर्च किया, तो ये क्या बन गया आपकी, ये आपकी बन गई लाइबिलिटी। लेकिन उसी के साथ अगर आपने कहीं पे एक छोटा मोटा घर लिया, ठीक है, और घर लेके आपने उसको दे दिया किराए के ऊपर, ठीक है, या आपने कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दी, या आपने क्रिप्टो की कोई करेंसी ले ली, ठीक है, या आपने कहीं पे कोई बॉन्ड्स वगैरह कुछ भी ले लिया, तो ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके बन जाएंगे एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, आपको इन पे पैसा लगाना नहीं पड़ रहा, बल्कि क्या है, ये आपको पैसा कमा के दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इस बेसिक चीज को समझा कि एसेट्स क्या चीज होती हैं और लाइबिलिटीज क्या चीज होती हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमेशा आप अपनी लाइफ में अगर आप अपनी यानी कि फाइनेंशियल जो अपनी जो है इस टाइम उसको आप 10x ग्रोथ को करना चाहते हो, या अपनी जो फाइनेंशियल की कंडीशन है उसको इंप्रूव करना चाहते हो, तो हमेशा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स में करो, अपने एसेट्स बनाने के ऊपर ज्यादा तवज्जो दो, बजाय इसके कि आप लोग लाइबिलिटीज को खरीदो। जैसे अगर हम लोग अपने अपने मतलब अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, या अगर हम लोग अपनी सोसाइटी की बात करें, तो हमारी सोसाइटी में आजकल ये बड़ा होता है कि जैसे मतलब अगर मतलब बेटे ने जॉब शुरू किया है या कमाने लग गया, या अगर किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली में किसी में भी नया नया उनके पास पैसा आता है या वो कमाना शुरू होता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, वो सबसे पहले एक गाड़ी लेंगे, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगे, जब वो अपना घर ले लेंगे या क्या करेंगे, घर को नया करने में, उसको सेट वेट करने में उसके ऊपर लग जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग रिच डैड पुअर डैड के अगर हम लोग बुक के हवाले से बात करें, तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अभी उनके पास नया नया पैसा आ रहा होता है, बजाय इसके कि वो इस पैसे को इन्वेस्ट करें इन एसेट्स के ऊपर के जो उनको मजीद पैसा बना के दें, वो भागम भाग जाते हैं वो जो पैसे को अपने लाइबिलिटीज के ऊपर लगाने के लिए। क्योंकि जो गाड़ी होती है, अगर अभी उनकी पैसा भी उनकी इतनी स्टेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर भाग के जाते हैं गाड़ी पे, तो गाड़ी क्या बन गई, गाड़ी उनकी बन गई लाइबिलिटी। अगर उसको अपने यूज करें, हाँ, अगर उसको टैक्सी वगैरह पे दे रहे हैं, या अगर वो उसको जो है मतलब ऊबर वगैरह पे चला रहे हैं, फिर तो चलो ठीक है कि मतलब कि उनके एसेट हो गए। लेकिन अगर उसको पर्सनल यूज के लिए गाड़ी लेने भागा भाग, तो क्या बन गई, उनकी लाइबिलिटी बन गई। इससे अच्छा क्या होता कि अगर वो पहले कोशिश करते भी, वो जो उन्होंने पैसा कमाया उसको पहले वो इन्वेस्ट करते अपने एसेट्स के अंदर, ठीक है, कोई अपने स्टॉक्स लेते, ठीक है, कहीं पे अगर मतलब अपने कोई पे अगर कोई घर लेते, प्रॉपर्टी लेते, ठीक है, मतलब ऐसी चीजों के अंदर वो इन्वेस्ट करते, या कोई किराए के घर बना के देते, या ठीक कुछ भी ऐसा इन्वेस्ट करते जो कि उनको पैसा कमा के दे रहा होता। और जो जो उनके एसेट्स का कॉलम ज्यादा होता जाता, तो फिर वो अपने ऊपर शिफ्ट करते कि अब वो लाइबिलिटीज को भी बाय करना अफोर्ड कर सकते थे। तो हमेशा आप लोगों ने ये चीज को याद रखना है। अगर आप लोगों ने, मैं दोबारा कहूंगा, अगर आप लोगों ने ज्यादा जल्दी और ज्यादा फास्ट अगर आप लोगों ने अमीर बनना है, तो आप लोगों ने, अगर आप लोग अपनी जॉब्स कर रहे होंगे, या आप लोग नई नई जॉब स्टार्ट करेंगे, या अगर वेदर आपके पास जो है मतलब नया नया, सिंपल बात करेंगे, नया नया आपके पास मतलब यानी कि पैसे आना शुरू हो गया, तो कभी भी आपने हमेशा सोचना है कि क्या वो चीजें हैं जो कि आपकी जेब से पैसा लेके जा रही है, ठीक है, वो काम आपने स्टार्ट में नहीं करना, और ऐसा आप उस पैसे को उन किन चीजों पे लगा सकते हैं जो कि आपको वो पैसा कमा के दे सकती है। जैसे बजाय इसके कि आप, अगर आपके पास नया पैसा आ रहा है, आप गाड़ी लो, ठीक है, उसके अलावा अगर आप कपड़े जूते या आप इस तरह की ज्वेलरी वगैरह इसमें लगाने की बजाय
आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या जो भी होते हैं, बैंक की कोई पॉलिसीज होती हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर कोई आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है? उससे आप बेहतरीन प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर कोई मतलब किराए का, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, वो आपकी ज़्यादा चीज़ बेहतर होगी कि जो आपको एसेट बना के दे देगी। एक दफ़ा अगर आपने अपना एसेट का जो कॉलम होगा, उसको आपने अच्छा कर लिया, उसको आपने, यानी कि आपके पास सिर्फ एक जॉब नहीं जो कि आपको पैसा कमा के दे रही है, बल्कि आपके पास डिफरेंट, देखिए आपने घर भी किराए पे दिया हुआ है, ठीक है? आपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? और भी आपने कोई छोटे-मोटे बिज़नेस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि आपके पास क्या, आपके आपका जो पोर्टफोलियो है, उसके अंदर आपने 2, 3, 4 चीज़ें आप लोगों ने ऐसी ऐड कर दी जो कि आपको पैसा कमा के देगी। तो फिर अब आप मूव करो लायबिलिटीज़ की तरफ, ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।